अच्छा, मगर अगली बात ये है कि ये गवर्नमेंट ने ऐसी साजिश नहीं कर सकती थी। ये हो ये रहा है कि ये खान साहब ने जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर ले ली है ना, ये बड़ी महंगी पड़ेगी उनको, क्योंकि तारीख ये बताती है कि जो भी सिविलियन इस्टेब्लिशमेंट के साथ टक्कर लेता है वो उसका हशर बुरा ही होता है। अब बात यह है कि इसका हल तो एक ही था कि सारे सिविलियन इकट्ठे हो जाएं, आइन जो है उसको तकड़ा कर लें और इस्टेब्लिशमेंट भागे ना जाएं दूसरे को निकालने के लिए, जो कि हमेशा होता है। जब खान साहब आना चाह रहे थे तो इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे हुए थे कि निकालें नवाज शरीफ को और मैं आके आपकी खिदमत करूँगा और मैं सही रहूँगा, तो वो भी अब नहीं होता। तो अब ये है कि ये मामला ख़त्म तो हो सकता है मगर ख़त्म होने जा नहीं रहा है, क्योंकि ये सियासतदानों जो है इनके अंदर इतनी नफ़रत है एक दूसरे के बारे में और इतनी हवस है इनको इक़्तिदार की कि अभी मिलूँ और छोड़ूँ ना, कभी भी बैठा रहूँ छोड़ूँ ना। तो इसीलिए तो ये सारा कुछ जो आप देखते हैं जो होता है। तो अब बात ये है कि आपने कहा कि ये इसके साथ IMF प्रोग्राम, मेरा ये ख्याल है कि IMF को भी पता है इस बात का, ये ज़रूर ये बात वाशिंगटन में डिस्कस हुई होगी, क्योंकि ये सारी की सारा ख़त जो है ये IMF तक पहुंचा दिया गया है। झगड़ा साहब कहते हैं मैंने नहीं दिया, तो मैम आपने नहीं दिया, चले पहुंच तो गया ना उनके पास, और आपने टेप पे तो कहा है कि मैं जानता हूँ और मैं पहुंचा दूंगा। अगर आप कहते हैं मैंने नहीं पहुंचाया तो ठीक है, आपने नहीं पहुंचाया मगर पहुंच तो गया ना। मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज कहा है ना कि जी मैंने बात की है, उन्होंने कहा जी हाँ हमारे पास आ गया है। उन्होंने ये नहीं बताया कि झगड़ा साहब ने दिया, किसी और ने दे दिया होगा, झगड़ा साहब ने दिया होगा, पहुंच गया और उनको दे दिया, PTI ने किसी ने दे दिया, अल्लाह खैर सुल्ला, या पंजाब हुकूमत ने, या फवाद चौधरी ने दे दिया, किसी ने दे दिया। एक ईमेल ही है ना, वो किसी ईमेल से आप भेज सकते हैं उनको, खत्म हुई बात। तो पहुंचाने वाली बात है, देने वाली बात नहीं है, तो पहुंचा दिया गया। ये मैं नहीं समझता कि IMF इस स्टेज पे कि वो पीछे हट जाएंगे। अब उन्होंने एक कमिटमेंट कर दी है, उन्हें भी हकीकत का पता है कि आमतौर पे ज़्यादा पैसे वापस नहीं आते। अलबत्ता ये ज़रूर वो सोचेंगे कि अब अगर ये सूरत हाल है और अब अगर इलेक्शन होते हैं और PTI की गवर्नमेंट आ जाती है, तो उन पर ये यकीन नहीं करेंगे कि उन्होंने पहले भी साइन करके तोड़ा और जाते जाते और मुश्किलात पेश कर दी, और अब फिर आएंगे अगर IMF की ज़रूरत पड़ेगी तो IMF इनको इसी तरीके से साथ ट्रीट करेगी। बहुत ख़तरनाक चीज़ है। श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका टूरिज़्म के ऊपर ज़िंदा था, टूरिस्ट आते थे और पैसे डॉलर लाते थे, उसके साथ वो इंपोर्ट करते थे अपनी खाने पीने की चीज़ें। जब कोविड की वजह से टूरिज़्म ना आए, डॉलर ना आए और इंपोर्ट जो है वो बंद करनी पड़ी, बिकॉज आपके पास पैसे नहीं से देने के लिए, तो वो डिफ़ॉल्ट हो गया। जब डिफ़ॉल्ट हो गया तो चीज़ें बंद हो गई मिलनी, और पेट्रोल जो है उसकी कीमत कहीं चढ़ गई, डॉलर कहीं चला गया, और लोग जो है बेरोज़गार हो गए, वो बाहर आए, सड़कों पर आ गए। तो डिफ़ॉल्ट, एक मुल्क जब डिफ़ॉल्ट करता है तो बहुत ख़तरनाक बात होती है। उसके बाद फिर तबाही ही तबाही होती है, किसी की रोटी पानी पूरा नहीं होता। सरमायादार को इंपोर्ट करके रॉ मटेरियल नहीं मिलता, बाकी जो लोकल कारखाने हैं वो बंद हो जाते हैं, बिकॉज रॉ मटेरियल इंपोर्ट हो रहा होता है, उसके लिए पैसे नहीं होते, कर्जे बढ़ते जा रहे होते हैं और लोग आपको पैसे नहीं देते और आ जाते हैं साढ़े पैसे दो। फिर वो आके कहते हैं अच्छा आपने पैसे नहीं देने, ये मोटरवे हमें दे दें, ये इतनी ज़मीन एकड़ हमारे नाम पे कर दे, तो आपका मुल्क जो है ना वो दिन ब दिन जो है ना वो डिसमेंटल होता जाता है। तो डिफ़ॉल्ट बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, उसके साथ आम आदमी, उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी तबाह हो जाती है, बेरोज़गारी शुरू हो जाती है, महंगाई इतनी कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, कंपनियां बंद होनी शुरू हो जाती हैं, और बाहर के मुल्क आके ऐसे बैठ जाते हैं आपके ऊपर कि सानू दो, नहीं तो फिर देखो क्या करते हैं हम आपको, क्योंकि उन्होंने पैसे दिए हुए होते हैं। तो फिर आपकी फ़ौज को तकलीफ़ होती है, फ़ौज को हथियार नहीं मिलते, दूसरे मुल्क जो है वो अपनी 5th जनरेशन वॉरफेयर तेज़ कर देते हैं, और आप एक ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं जैसे आप मुल्क को संभाल नहीं सकते। फिर एक इनकलाबी सूरत हो जाती है, और वो इनकलाब आपको कहाँ ले जाता है और क्या तबाही आती है वो अगली बात होती है। वन लाइनर तौर पर तो IMF का प्रोग्राम अनाउंस हो गया है, जिसकी वजह से बहुत से पैसे आने शुरू हो जाएंगे, कुछ IMF से आएंगे, कुछ वर्ल्ड बैंक से आएंगे, बाकी ममालिक जो रुक के बैठे हुए थे IMF देगा तो हम देंगे, और IMF आपको मॉनिटर करेगा कि आप सही पॉलिसीज़ चला रहे हैं या नहीं, या आप फिर गड़बड़ तो नहीं कर रहे कि आप पैसे नहीं दे सकेंगे। अब वो ये मेक श्योर कर रहे हैं कि आप अगले साल पैसे जो हमसे लिए हैं वो आप इस तरक्की करेंगे और आप पैसे देंगे हमें, तो फिर आपको और पैसे मिलेंगे, और ये पुराने जो कर्जे हैं ये कम करें, इनको ज़्यादा ना करें। तो अभी तक अब तो फौरी तौर पे तो मिफ्ता इस्माइल और शहबाज शरीफ ने आपको डिफ़ॉल्ट से बचा लिया है। ठीक है, अगर इमरान खान साहब रह जाते तो यकीनी तौर पे ये भी और कर्जे लेके IMF का प्रोग्राम साइन करके ये भी शायद डिफ़ॉल्ट से बचा लेते, मगर इन्होंने जाते जाते आपको डिफ़ॉल्ट पे फेंक दिया कि अब आप बच ही ना सके, हम जा रहे हैं तो मरो फिर तुसी। इसलिए फिर जो मैं कश्ती की बात करता हूँ कि जाते जाते इन्होंने कश्ती जो है ना वो तोड़ दी और कहा कि जब डूबे
कश्ती के अंदर जो भी बैठा हुआ मुल्क का कश्ती, तो उसको इन्होंने ये किया। तो अब ये सूरत हाल ये है कि इस वक्त कोई ख़तरा नहीं है, पैसे अब आएंगे। अब आप देखिएगा अगले 15 दिन के अंदर अंदर कम से कम 8-7-8 बिलियन डॉलर्स आपको मिल जाएंगे। कुछ IMF से आएंगे, कुछ सऊदीया से आएंगे, कुछ इधर से कुछ उधर से, जिसकी वजह से स्टेट बैंक के जो सेविंग्स हैं, जो रिजर्व्स हैं, इस वक्त 7-8 बिलियन पे पहुंचे हुए, फिर चढ़ने शुरू हो जाएंगे, डॉलर का रेट गिरना शुरू हो जाएगा, मार्केट के अंदर आसानी से डॉलर्स मिलने शुरू हो जाएंगे।